झांसी फाटक ओवरब्रिज पर हुए गड्ढों को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने सौंपा ज्ञापन। रेलवे अधिकारियों पर ओवरब्रिज निर्माण में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बीना के झांसी फाटक रेलवे ओवरब्रिज पर हुए बड़े बड़े गड्ढों और सागर फाटक पर फुट ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस सेवा दल शहर अध्यक्ष प्रमोद राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सहायक मंडल अभियंता एडीएन मयंक जैन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रमोद राय ने रेलवे अधिकारियों पर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि झांसी फाटक स्थित ओवरब्रिज पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रमोद राय ने कहा कि महज 8 साल के भीतर ब्रिज की ऐसी हालत होना निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे वाले हिस्से में हुए निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से जनता आज परेशान है। सागर फाटक पर फुट ओवरब्रिज की मांग। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि सागर फाटक पर जब से अंडरब्रिज बना है, तब से स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को पैदल निकलने में भारी असुविधा हो रही है। बारिश के समय और रात में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कांग्रेस ने मांग की है कि यहां जल्द से जल्द पैदल फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। अधिकारी का जवाब, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडन मयंक जैन ने कहा कि ओवरब्रिज का रखरखाव उनके सीधे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि जब निर्माण रेलवे ने कराया है, तो जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। इस अवसर पर अनेक कांग्रेस नेताओं सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ओवरब्रिज के गड्ढे भरवाकर डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे। इसमें गड्ढे हैं, अगर कल कोई दुर्घटना हम लोग के अधीन नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं आपके अधीन है, तभी आप एंटरटेन। तो मैं ये शिकायत किसको करूँ? क्या रेल मंत्रालय को करूँ कि डीआरएम साहब को करूँ कि जनरल मैनेजर साहब को करूँ? किसको करूँ? हम आपसे जो बात कर रहे हैं आप उसका भी जवाब कृपया करके दीजिए। आप ज्ञापन देने आए तो आप हमारी भी बात हम आपसे जो बात कर रहे हैं आप उसका भी जवाब कृपया करके दीजिए। आप ज्ञापन देने आए तो आप। मामला ये है कि पिछले 8 साल से झांसी गेट ओवरब्रिज का निर्माण हो चुका है। 8 साल एक तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, और उस ओवरब्रिज पर इतने गड्ढे हैं कि आम जनता का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो वो दुर्घटना का शिकार होता है। मैंने आज एईएन साहब, डीएन साहब से इस विषय में चर्चा की, उनको एक ज्ञापन दिया, उनसे मैंने मांग की कि वो गड्ढे जो है भरवा दिए। तो एईएन साहब का कहना था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जिस एजेंसी ने काम किया है उस एजेंसी से आप बात करें। भाई आम जनता किस एजेंसी पे जाएगी? एक तो झांसी गेट ओवरब्रिज पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, रेलवे के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है कि जिससे आज ओवरब्रिज की स्थिति जर्जर हो चुकी है। किसी दिन बहुत बड़ी वहाँ दुर्घटना होगी, जैसे कि नोएडा में हो चुकी है। आम जनता बहुत परेशान है, अधिकारी सुनने को परेशान नहीं है। मैंने जब एईएन साहब से इस विषय में चर्चा की है तो उन्होंने सरासर इनकार कर दिया कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप ऊपर बात कीजिए। अब मैं किसके पास जाऊं, या आम जनता बीना की लोकल की जनता किसके पास जाए? आपका कहना है कि आप भोपाल जाइए, आप जबलपुर जाइए, मैं दिल्ली जाइए। अरे भाई, मैं तो, आप यहाँ पे अधिकारी हैं, आप जिम्मेवार अधिकारी हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं तो आपके पास शिकायत लेकर आऊँगा। जनता अगर आएगी तो आपके पास शिकायत लेके आइए, लेकिन आप उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? अब अगर आज की बात इन्होंने अगर नहीं सुनता तो कल की तारीख में मैं एक पत्र जो है रेल मंत्रालय को लिख रहा हूँ, एक पत्र जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ, और एक पत्र पीएम हाउस के लिए लिख रहा हूँ। अभी जाके मैं रजिस्ट्री के माध्यम से एक लेटर पीएम हाउस के लिए, सीएम हाउस के लिए और रेल मंत्रालय के लिए, और एक सड़क परिवहन मंत्रालय श्री गडकरी जी के लिए मैं लिख रहा हूँ, और चारों से मैं मांग करूँगा कि इस समस्या